सो हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 के एग्जाम को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी को बताने वाला हूं। अभी अभी बीटीएससी के माध्यम से एक सूचना जारी कर दिया गया है, जिसके तहत यहां पर लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि आप सभी का जो सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था वो कब होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बीटीएससी की आप ऑफिशियली साइट पे आते हो, उसके बाद यहां पर 3 लाइन वाले ऑप्शन पर आकर के अदर वाले ऑप्शन पे आकर के टेंडर वाले ऑप्शन पर आइएगा दोस्तों। तो आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर इस सूचना पर आइएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो नोटिस होने वाला है ये आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर भी देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम पर हमारे को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर दोस्तों टीम वैकेंसी गुरु आप लोग सर्च कर सकते हो। आप लोग बहुत ही आसानी से वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए तो वो ज्वाइन हो जाइएगा, और वो जो ये पीडीएफ है वो भी वहां पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा ये नोटिस क्या है और क्यों मैं बता रहा हूं कि एएनएम 10,700 का अब लगभग डेट एकदम सुनिश्चित हो चुका है कि अब इन लोगों का सीबीटी एग्जाम कब होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर ये चीज आप देख लीजिए, ये जो नोटिस है वो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी का है। इसके बाद यहां पर नीचे देखने को मिलेगा कि सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको एकदम डिटेल्स में एक एक करके जानकारी दूंगा। तो देखिए, आपको भी बताना चाहता हूं, बीटीएससी ने एक टेंडर निकाला है। टेंडर निकाला है, कोई एक एजेंसी का खोज चयन करने वाली है बीटीएससी, जो कि यहां पर जो भी बीटीएससी के एग्जाम सेंटर्स होंगे, क्योंकि आपको पता होगा बीटीएससी अब लगभग बहुत सारी बहालियां हैं जिसमें कि एग्जाम लेगा, और जो नेक्स्ट बहाली है वो एएनएम ही है। और आपको पता होगा एएनएम में करीबन की बात किया जा रहा है तो 60,000 प्लस आवेदन हुए। 60,000 एक बड़ा संख्या है, और इन लोगों को जो कि एग्जाम लेना भी एक बड़ा संख्या है। तो उन लोगों को एग्जाम भी लेना है, तो उनके लिए भी एक बड़ा जो कि यहाँ पर चीज है, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी होगी। तो उसी के लिए जो कि यहाँ पर ये सूचना है। अब यहाँ पर क्या होगा जो कि सेंटर में, तो सेंटर में यहाँ पर जैमर लगाने के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है ये जैमर क्या होता है। तो देखिए, सीबीटी एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर वाला एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सारे यहां पर चीटिंग्स भी होते हैं, बहुत सारे पायरेसीज हो जाते हैं। कोई होता है जो ब्लूटूथ पे इनके हिल जाता है सेंटर में, और कैसे किसी प्रकार से हिल जाते हैं। कानों में भी बहुत छोटा छोटा माइक्रोफोन आता है, वो लगा लेते हैं। तो उसी के बैन को लेकर के जैमर आता है। जैमर अगर लगा दिया जाएगा तो आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है, आपका जो यहाँ पर अगर आप बाई चांस मोबाइल लेकर के अंदर हिल जाते हो, उसके बाद नेट से सोचते हो कि हम कर लेंगे, तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और मेन दिक्कत ये है कि आंसर लीक नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर लीक आपने लगातार सुन रहे होगा कि बीपीएससी की बहाली का जो एग्जाम था उसका पेपर लीक हो गया, कुछ और का लीक हो गया। तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं आएगा अगर जैमर लगा रहेगा तो बीटीएससी इसी के लिए एक चयन कर रहा है एजेंसी को, जो एजेंसी यहां पर जैमर लगाएगी। अब ये बात तो ध्यान से आप लोगों ने समझ लिया कि एएनएम का जो एग्जाम होगा उसमें जैमर लगा रहेगा। ये तो बात आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम कब तक होगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, एग्जाम सेंटर पटना में भी होगा और भी कई सारे क्षेत्रों में होगा। तो घबराइएगा मत कि यहां पर सिर्फ आपके ही पटना में ही होगा या फिर कहीं और ही होगा। बहुत सारी जगहों पर होगा एग्जाम सेंटर, बहुत सारी जगहों पर बनेगा। ये जो टेंडर है यानी कि जो भी एजेंसी लेना चाहती है वो यहां पर 24/11/2023 से ले सकती है, लेकिन जो लास्ट डेट रखा गया है बीटीएससी के माध्यम से वो यहां पर 3 बजे यहां पर शाम को 3 बजे, अभी जो कि आप कह सकते हो 21 दिसंबर 2023 तक रखा गया है। यानी कि आप एक चीज समझ सकते हो कि 21 दिसंबर तक ये चीज आप समझ लीजिए कि एग्जाम होने की उम्मीद एकदम ना के बराबर है, क्योंकि जैमर ही फिट होगा इतना समय तक।
उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी यहाँ पर 9 दिन बचते हैं उसमें भी चांस बहुत कम है, क्योंकि जैमर फिट करे जाएंगे, जैमर के लिए कुछ चेकिंग वुकिंग भी होगा, बहुत सारी चीजें को अभी प्रबंध होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको नए साल पर, जी हाँ दोस्तों जनवरी में, जी हाँ दोस्तों जनवरी में आप लोग का लगभग 99% तय हो चुका है कि आप लोग का एग्जाम जनवरी में होगा। एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, बाकी इस नोटिस में केवल टेंडर को लेकर के अपडेट है, कोई भी ऐसा कोई सूचना नहीं है कि खास तौर पर बीटीएससी एएनएम के लिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं लगभग ये मान लीजिए 90% ये जो सूचना है इसके तहत कंफर्म हो रहा है कि एग्जाम आपका जनवरी में होगा, क्योंकि अब कोई भी ऐसी बहाली नहीं है, जैसा कि ड्राइवर का बहाली था तो वो भी हो चुका है, आपको मैंने जैसा कि बता दिया था, तो उन लोगों का भी एग्जाम हो चुका है। तो यहां पर बचता है एएनएम का, तो एएनएम का एग्जाम बचता है, इसी कारण एएनएम का अब जल्द से जल्द लिया जाएगा। आईटीआई अनुदेशक यानी कि उन लोगों के लिए भी होगा, तो उन लोग का भी अब लिया जाएगा। मतलब कि अब एकदम आप लोग एकदम समझ जाइए कि एग्जाम को लेकर के दोस्तों बहुत सारे लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या चीज के लिए है। तो यहां पर एक 1.3 पॉइंट में एक बहुत ही बड़ा डिटेल दिया गया है जो कि अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं दिया होगा। देखिए यहां पर अगर आप पढ़ते हो, और मैं पहले ही कर देना चाहता हूं टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा नोटिस, तो उसे आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप टेलीग्राम पर मांगते हो तो वहां पर भी मैं सेंड कर दूंगा। यहां पर एक चीज आप पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है। अब जानकारी क्या है, इसका क्यों लगाया जा रहा है, यानी कि स्कोप क्या है इस वर्ग के लिए, तो यहां पर बताया गया है कि ये इंस्टॉलमेंट इसलिए किया जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्पस से। अब सिक्योरिटी पर्पस से किया जा रहा है, तो सिक्योरिटी पर्पस में बहुत सारे चीज हो जाते हैं। तो यहां पर यह भी बताया गया है बहुत सारे हाई टेक चीटिंग होते हैं, मतलब कि चीटिंग जो होता है वो हाई टेक होता है, यानी कान में ब्लूटूथ बहुत छोटा सा होता है। बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके से यहां पर चीटिंग हो जाता है, कोई मोबाइल लेकर के ही चले जाते हैं। तो उन सभी को बंद करने को लेकर के साथ में मास कॉपिंग जो भी यहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसी और को भेज दिया जाता है, जिससे कि एग्जाम लीक हो जाता है। तो यही सभी चीजों को रोकने को लेकर के ये लगाया जा रहा है, और स्कोप यही है कि यहां पर चीटिंग को एकदम कम से कम किया जाए। साथ में जो कैमरास होते हैं, ब्लूटूथ होते हैं, सेलफोन्स होते हैं, इन सभी को यहां पर बंद किया जाए, जिससे कि चीटिंग कम से कम हो सके दोस्तों। तो यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई दूसरे में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।